हाय गाइस, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएमपी क्लास में। दोस्तों, आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिटर के इंजीनियरिंग ड्राइंग, डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग लगता है, उनमें सभी चैप्टर में आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है और वहाँ से हम क्या है आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का हमने नियम पूरा इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। अगर आप उसको ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। हम क्या है इजी से इजी क्वेश्चन से क्या होगा हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इतना अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो 100% आपको समझ आ जाएगा। आप बीच में वीडियो छोड़कर ना जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं देखना तो पहले स्टॉप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में छोड़ेंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। अगर आप पूरा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास का आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ रहा है। आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इसके पहले वाले हम पढ़ा चुके हैं कि आर्थोग्राफी में होता क्या है, 3D को हम क्या है 2D में चेंज करते हैं। मतलब कोई भी हमारा फिगर 3D में होता है उसको क्या करते हैं 2D में चेंज करते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर अब हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए आपके मोबाइल में भी जो हमारा बुक से क्वेश्चन उसको हम दिखा दे रहे हैं बार। ठीक है, देख लीजिए, आपने देख लिया जैसे क्या था उसमें हैचिंग लाइन खींचा गया है, हम क्या सिंपल तरीके से उसको बना दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को देखिए 3D में क्या है, 3D में हम इसको क्या बोर्ड पे बनाए हैं। ठीक है, आपको समझना है 3D है, दिख भी रहा है 3D है, लेकिन उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको बुक से भी पढ़ना है और यहाँ से क्या जैसा बुक में वैसा यहाँ फिगर बनाया जाएगा। ठीक है, आप उसको क्या है कंपेरिजन कर लीजिएगा और बुक के साथ क्या है आप इसको फिगर समझते चलिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं तभी भी क्या होगा, आप इसको पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है हमारा ये ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है 3D में दिख रहा है। 3D मतलब होता है क्या है जिसमें 3 डायमेंशन हो। ठीक है, देखिए क्या है हमारा यहाँ साइड व्यू है, फ्रंट है और क्या हमारा प्लान टॉप है। देखिए अब दिखाते हैं कि देखिए हमारा क्या फ्रंट एक है साइड, ये हमारा टॉप भी कहते हैं, इसको प्लान भी कहते हैं। ठीक है, टॉप भी कहते हैं, मतलब टॉप में क्या ऊपर से दिखते हैं। तो अगर हम नियम के अनुसार चले, ठीक है, हम इसके पहले नियम में बता दिए हैं कि देखिए ये हमारा क्या फ्रंट है। ठीक है, अब सबसे पहले इस ब्लॉक को देखिए फ्रंट। देखिए अब आपको ये डिसाइड करना है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो हमेशा जो फ्रंट के सामने फिगर होता है, जो भी डायमेंशन होता है, फ्रंट जहाँ लिखा होगा, यहाँ थोड़ा बल्ब है जो बल्ब का फोकस है, फिर भी देखिए जो फ्रंट लिखे हैं, फ्रंट के सामने जो भी लेंथ रहेगा, जो भी डायमेंशन रहेगा, हमेशा क्या हुआ लंबाई कहलाएगा। इतना याद रख लीजिए। अगर आप नियम नहीं देखे हैं फिर भी समझ लीजिए कि फ्रंट के सामने हमेशा क्या होता है लंबाई होता है। मतलब फ्रंट जहाँ लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है लंबाई होता है, और जो साइड भी होता है हमारा क्या होता है चौड़ाई होता है। ठीक है, जो साइड भी होता है हमारा क्या होता है चौड़ाई होता है। अब हमारा जो क्या है टॉप की तरफ जाता है क्या होता है हमारा ऊंचाई है। ठीक है, ये एरो बना है, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो गया, ये साइड भी हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये टॉप हो गया। सबसे पहले आपको बता दें बहुत बेसिक, इसलिए क्या इतना आसान फिगर लिए हैं कि आपको बहुत शानदार तरीके से समझा दें कि आप कहीं भूले ना। देखिए प्रोजेक्शन होता क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये हमारा फ्रंट है। अब देखिए क्या है एक दीवार है, सेम टू सेम ऐसा ही क्या होगा इसके पीछे होगा, और इसके सामने ठीक इसके सामने क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा ऐसे ही एक ब्लॉक होगा। मतलब क्या होगा जितनी लंबाई 60 है यहाँ फ्रंट में हमारा क्या है 60 है, उतनी ही लंबाई का है पीछे भी होगा। मतलब अगर हम क्या है ये 60 है तो ये भी हमारा क्या होगा 60 होगा। अब इसके तो साइड है, इसके पीछे क्या है ये दूरी आ रही है, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी। मतलब इतना आपको मान लेना है। मतलब ये नियम के अनुसार, ये हम लिखे नहीं है लेकिन क्या है यही रूल है, प्रोजेक्शन है। मतलब क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ना, पीछे हो गया, क्योंकि हम सामने से दिख रहा है, तो जितना का होगा लंबाई सामने उतने का होगा लंबाई इसके पीछे भी होगा। जितनी चौड़ाई यहाँ है उतनी चौड़ाई का होगा यहाँ होगा। जितनी ऊंचाई 70 यहाँ है तो ये भी 70 है, ये भी 70 mm है। ठीक है, मतलब ऊंचाई भी क्या है सेम है। अब देखिए आप सोचेंगे हो सकता है सर पीछे अलग हो, मतलब यहाँ 60 हो सकता है यहाँ 70 हो। अगर ऐसा हुआ, अगर सेम नहीं रहेगा तो यहाँ दोस्त डायरेक्शन का होगा, उसका डायमेंशन किया जाएगा। मतलब क्या है अगर ये 50 होगा तो यहाँ लिखना होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना हमारा 60 है, तो पीछे का भी दूरी का होगा 60 ही होगा।
ठीक है, मतलब ये दीवार सेम टू सेम पीछे भी तो दीवार होगा ऐसे ही। तो अगर लिखा है दूरी 50-40, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मान लीजिए, लेकिन अगर यहाँ कोई डायमेंशन नहीं दिखा गया है, नहीं दिखाया गया है, नहीं लिखा गया है, तो जितना हमारा सामने होगा उतना ही क्या होगा, हमारा पीछे होगा। ठीक है, इतना हमको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो का है 1-2 बार देखेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको बनाने का तरीका हम बताते हैं। आप इतना समझ गए। देखिए अब क्या हमारा 3 डायमेंशन है ना, तो हमको तीनों डायमेंशन का अलग अलग फिगर बनाना है। जिससे मतलब साइड का अलग बनाना है, फ्रंट का अलग बनाना है, टॉप का अलग बनाना है। इनका असेंबल हुआ, फिर क्या है, आपको असेंबल हटा देना, मतलब क्या है, इनको अलग अलग कर देना, साइड भी को अलग, फ्रंट को अलग, टॉप को अलग, बस इतना करना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे अलग करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारा चैनल आपको बहुत ही आगे रखेगा, और सबसे आगे, इतना आगे कोई आपको पा नहीं सकेगा। देखिए अब हमारा फिगर हो गया, हमारा क्या है, आंसर। देखिए जगह कम है, लेकिन फिर भी क्या होगा, हम यही अब इसको बता देंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो हमारे क्या होगा, कॉपी के एक्सिस के एकदम पैरेलल होगा, समानांतर। ठीक है, अब इसके क्या होगा, मध्य पॉइंट पे क्या होगा, एक इसके 90 डिग्री का होगा एक रेखा खींचेंगे, मतलब दोनों क्रॉस होंगे। ठीक है, अब देखिए रूल का सर हम आपको बता दिए हैं, जो क्षैतिज जो रेखा होती है क्या कहते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसको हम दिखाते हैं एचपी से, इसको दिखाते हैं वीपी से, ये तो जानते ही हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जब हम इसको चेंज करते हैं 3D से 2D में, तो हमारा सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चतुर्थांश होता है जिसमें चेंज करते हैं, या तो फर्स्ट होता है या तो थर्ड होता है। हम रूल बता भी दिए हैं, रूल के अनुसार यहाँ भी बताएंगे, आप समझते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको थर्ड चतुर्थांश से बदलते हैं। थर्ड, ठीक है, थर्ड चतुर्थांश में क्या हम चेंज कर रहा है, तो दिख नहीं रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए मतलब क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट में हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दोनों का रूल हम आपको बताएंगे। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो रूल के अनुसार हम बता चुके हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ आपको दर्शाना है, यह एक्स वाई रेखा होती है, क्या होती है, यह एक्स वाई रेखा होती है। अब यहाँ लिखेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, एचपी अपान वीपी होता है रूल के अनुसार। यहाँ क्या होता है, एचपी अपान वीपी। ठीक है दोस्तों, क्या काफी दिन बाद वीडियो बना रहे, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन एक बार का हम तो कहेंगे, इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो बहुत ही शानदार समझ में आ जाएगा। ठीक है, एचपी अपान वीपी। अब देखिए एचपी अपान वीपी मतलब हो गया, ये दोनों एचपी हो गए। अगर देखा जाए यह एचपी के ऊपर दोनों खाने का हो गया, एचपी का हो गया, अब वीपी का क्या होगा, दोनों नीचे हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एचपी हमारा क्या बनता है, एक बार और समझाते हैं। एचपी में हमेशा क्या होता है, टॉप बनता है, क्या बनता है, टॉप मतलब प्लान बनता है। ठीक है, और वीपी में क्या बनता है, वीपी में आपका बनता है फ्रंट व्यू और प्लस साइड व्यू। ठीक है, मतलब एचपी में टॉप भी बनता है, वीपी में फ्रंट प्लस साइड दोनों बनते हैं। अब देखिए रूल, एचपी में सिर्फ टॉप रह सकता है, साइड और फ्रंट नहीं हो सकते। मतलब कहा कि एचपी में इस दोनों जगह टॉप ही बनेगा, या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा। अब ये भी क्लियर कर देंगे अभी कहाँ कौन बनेगा। ठीक है, अब वीपी में कहता है फ्रंट और साइड बनते। ठीक है, फ्रंट और साइड एक दूसरे के अगल बगल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल क्या है, अब रूल का अकॉर्डिंग क्या हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम टॉप बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, टॉप बनाते हैं। तो आपको टॉप बनाते हैं सबसे पहले, लेकिन एक क्लियर करना होगा कि हमारे पास क्या है, 4 जगह है, लेकिन हमको बनाना है सिर्फ 3 ही। फ्रंट बनाना है, साइड बनाना, टॉप बनाना है, तो एक कोई खाली रहेगा। सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि कहाँ कौन फिगर बनेगा। तो हम जानते हैं एचपी में टॉप बनेगा। ठीक है, तो अगर एक क्लियर करना है कि कहाँ कहाँ प्लान बनेगा, कहाँ फ्रंट बनेगा, कहाँ साइड बनेगा, तो सबसे पहले क्या है, हम साइड को
से जानते हैं। देखिए अब साइड का होगा, साइड देखिए अगर हम फ्रंट पे खड़े हो जाएं तो साइड हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, अगर फ्रंट पे खड़े हो जाएं तो साइड हमारा क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट का रूल कहता है कि अगर साइड लेफ्ट है तो लेफ्ट ही बनेगा, राइट है तो राइट ही बनेगा। अभी थर्ड का समझा रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फ्रंट पे कभी भी हम डिसाइड करते हैं कि हमारा साइड लेफ्ट है कि राइट, तो फ्रंट पे खड़े होते हैं। ये नहीं कि यहाँ खड़े हो जाएंगे, इसको देखेंगे, नो, मतलब फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे और साइड देखेंगे हमारा लेफ्ट है कि राइट है। तो फ्रंट पे हम खड़े गए तो हमारा क्या होगा, ऐसे खड़े जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, लेफ्ट का आ जाएगा, साइड भी जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, साइड भी हमारा क्या होगा, लेफ्ट बनेगा। कहाँ बनेगा, वीपी में। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं तो वीपी में साइड व्यू क्या हो गया, ये तो लेफ्ट होगा, तो हमारा क्या हो गया, साइड व्यू। मतलब ये क्या हो गया, क्लियर हो गया कि साइड व्यू क्या होगा हमारा दोस्त, यहाँ बनेगा। अब साइड व्यू के बगल में क्या बनता है, हमारा फ्रंट बनता है हमेशा। अगर साइड भी यहाँ बनता तो फ्रंट यहाँ चला जाता, फ्रंट यहाँ बनता साइड भी यहाँ चलाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, साइड के या तो इधर या तो यार, साइड जहाँ बनेगा उसके बगल में फ्रंट होगा, इतना ध्यान रखना। अगर साइड यहाँ रहता तो फ्रंट यहाँ चलाता, मतलब क्या एक दूसरे के अगल बगल ही रहेंगे। तो हमने साइड को क्लियर कर लिया, फ्रंट बन गया। अब फ्रंट के ऊपर नीचे क्या होता है, टॉप होता है। या अगर फ्रंट यहाँ होता तो टॉप यहाँ आता, और टॉप यहाँ होता है फ्रंट यहाँ आता। तो यहाँ फ्रंट हमारा कहा जाएगा, टॉप यहाँ जाएगा। मतलब टॉप मतलब क्या होगा, प्लान, जिसे प्लान बोलते हैं, टॉप या प्लान बोलते हैं। तो दोस्त क्या हो गया कि हमने क्लियर कर लिया, साइड भी हमारे यहाँ बनेगा, फ्रंट यहाँ बनेगा, टॉप यहाँ बनेगा। किससे क्लियर किया है, साइड भी से ही, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब फिगर को कैसे बनाया जाएगा। देखिए अभी पहला वीडियो है, समझा रहे हैं, इसलिए कहा थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। ये इतना जल्दी है नहीं कि आपको समझा देंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो इससे क्या समझ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि आपको एक एक चीज समझाएं, कुछ छूटे ना, जिससे कहा आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं, हमारा साइड भी हो गया, फ्रंट हो गया, टॉप भी हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, अब क्लियर करना है, सबसे बनाते किसको है, टॉप भी को। तो चलिए टॉप भी हम जान गए यहाँ हमारा है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है, इसलिए क्या इसको मतलब टॉप से बनेगा। अब देखिए टॉप को अगर देखें तो अब देखिए हमारा ये टॉप है, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा क्या है, टॉप है, ठीक है। ये तो हमारा क्या, दीवारें हो गई। तो टॉप मतलब ऊपर। अगर आप छत के ऊपर चले जाते हैं तो दोस्त बताइए क्या क्या दिखाई देती है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या दिखाई देती है। सबसे पहले एक लंबाई दिखेगी और चौड़ाई दिखेगी। ऊंचाई तो दिखेगी क्योंकि ऊंचाई तो दीवार हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, लंबाई दिखती है, चौड़ाई। हमेशा टॉप में क्या दिखता है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो दोस्त, जैसे जैसे उसे बनाएंगे, अब हमारा फिगर छोटा बनेगा लेकिन हूबहू यही बनेगा। देखिए अब हम बनाते हैं लंबाई, देखिए अब क्लियरेंस छोड़ते हैं। देखिए आप जो भी फिगर बनाएंगे 5 mm इधर छोड़ देंगे, 5 mm इधर, 5 mm इधर, 5 मतलब क्या है, आपको जगह छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए फ्रंट बनाना है, टॉप बना रहा है, तो टॉप में क्या दिखाई देता है, लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। अगर रूल देख लेंगे तो वहां भी जान जाएंगे, यहाँ भी जान जाएंगे। देखिए हम अगर छत पे खड़े हो जाते हैं तो मैं कहा था लंबाई दिखती है, चौड़ाई दिखती है, दीवार तो दिखती नहीं, कि दीवार दिखेंगे गिर जाएंगे नीचे। तो अब देखिए लंबाई, अब लंबाई देखा जाए तो जो इस छत की लंबाई है वही का बेस की लंबाई है, मतलब 60 है तो 60 है भी होगा। हम पहले क्लियर कर दिया है कि अगर यहाँ कोई दूरी नहीं लिखा होगा तो 60 है तो 60 है भी है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 5 mm का क्लियरेंस छोड़ देंगे, और नीचे से भी क्या होगा, 5 mm का जगह छोड़ देंगे, और यहाँ एक रेखा खींचेंगे। थोड़ा चल नहीं रहा है क्योंकि ज्यादा दिन हो रखे थे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है, 60 है। जितनी स्केल से क्या करेंगे, माप लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा है ना 60 लिखा है तो क्या होगा, स्केल से आप यहाँ माप लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 60। थोड़ा ऊपर बना देते हैं, ठीक है, क्लियर सामने, इधर भी बराबर छोड़ा है, नीचे ही बराबर, जितना मतलब 60 5 mm 10 mm जो भी लेना ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा 60 ले लिए, यही लिया दूरी, क्योंकि छत की लंबाई देखिए यही दूरी है ना, तो जितना 60 है यहाँ तो ये भी है हमने। अब देखिए अब करना क्या है आपको, किसी एक किनारे आपको खड़े जाना। मान ली हम यहाँ खड़े थे, तो यहाँ खड़े थे, अब यहाँ से हमने यहाँ तक का है रेखा खींच लिया। आप भी क्या है, यहाँ पे यहाँ से रेखा यहाँ तक खींच लिए। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे खड़े थे, यहाँ से यहाँ तक चल लिए। अब क्या है, आपको चलना क्या है, यहाँ से यहाँ। तो अब ये दूरी कितना है, मान ली आप यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये दूरी आपको मालूम होना चाहिए ना। तो ये दूरी कहाँ से मालूम चलेगा, यहाँ से 40 है तो 40 से भी है, 40 से भी है। तो क्या करेंगे, अब आप यहाँ से यहाँ तक चले थे, जैसे यहाँ से यहाँ चले थे, तो यहाँ भी तो यहाँ से यहाँ चले थे। अब क्या इधर जा रहे हैं, तो आप भी क्या इधर जाइए। अब ये दोस्त कितना चले हैं, 40 चले हैं, ठीक है। अब 40 चल दिए, फिर अब इस कॉर्नर पर आ गए, तो इस कॉर्नर से जितना दूरी इधर चले थे वही चलेंगे, मतलब 60 इधर भी आएंगे, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 60 चले आए। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 40 फिर चलना होगा, फिर 40 यहाँ चले आए। मतलब क्या है, दूरी आपको सिर्फ
यहाँ दर्शाना इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ दर्शा इसके बराबर हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, फ्रंट बना दिया, टॉप बना दिया दोस्त, ठीक है। टॉप हमने क्या किया, बना दिया। टॉप का क्या हो गया, छुट्टी हो गया। मतलब क्या है, हमने टॉप को यहाँ बना दिया। अब टॉप के बाद बनाते हैं फ्रंट। क्या बनाते हैं, फ्रंट बनाते हैं। अब फ्रंट को भी मिटाते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। देखिए अब फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट मतलब किसी वस्तु को सामने देखते हैं, किसी दीवार को क्या दिखाई देती है, आपको दिखाई देती है लंबाई और ऊंचाई। मतलब अगर इस बोर्ड को देखें क्या दिखेगी आपको, लंबाई दिखेगी और क्या दिखेगी, ऊंचाई दिखेगी। तो जैसे किसी दीवार को देखते हैं ना, तो दीवार का क्या होता है, नीचे बेस दिखाई देता है जो लंबाई होती है और ऊंचाई दिखाई देती है। तो हम इस फ्रंट है तो हमारा दीवार है, देखिए सेम। यहाँ अगर खड़े हो जाएंगे तो यही दीवार दिखेगी। तो हमारा क्या है, लंबाई कितना है 60, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 70। तो आपका क्या है, यहाँ भी 5 mm का क्या है, जगह छोड़कर जितना ऊपर छोड़े उतना है क्या होगा, यहाँ भी जगह छोड़ेंगे और यही क्या होगा 60 हमारा क्या हो गया, लंबाई हो गया। हो जाएगा, ठीक है। चल नहीं रहा है लेकिन कहा कल लिंक आ जाएगा तो सही चलेगा, ठीक है। हमने कहा 60 यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब किसी एक कॉर्नर पर आप खड़े से, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है इस कॉर्नर से, ठीक है। तो आपका यहाँ से देखिए जो ये रेखा था इसका भी था उसका भी था, तो हमने कहा ये रेखा किस लिया है यहाँ से। अब क्या है, सीधे नीचे आ गए, कितना दूरी चलेंगे 70। तो हम भी कहा कि नीचे 70 आ गए, यहाँ लिख देंगे 70। अब यहाँ 60 लिखेंगे या चाहे नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना दूरी है उतना दूरी क्या है, ए भी है। और देखिए इस कॉर्नर पे आ गए, फिर कितना चलना होगा 60, हम भी चल दिए 60। फिर यहाँ से कहाँ चले गए, आप जहाँ से चले तो वहां तक चलना है। देखिए हमने यहाँ से चला था ना, तो ये दूरी लिया था 60, फिर नीचे आए थे 70, फिर हमने आया था नीचे 70, फिर यहाँ आ गए, हमने यहाँ आ गया। फिर यहाँ से कहाँ चलना है, जहाँ से चले रहेंगे वहीं हमको कहाँ रुकना है। तो हम यहाँ से चले थे, फिर हम कहाँ चले गए, वही कितना चलना होगा 70 चलना होगा। तो हम भी यहाँ से कहाँ चले गए 70, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये कितना हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 60 हो गया, ये हमारा 70 हो गया। ऑल डायमेंशन लिख सकते हैं कि इन mm है, मतलब क्या यह mm होता है। आप लास्ट में ऑल डायमेंशन क्या थे mm लिख सकते हैं। देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रंट बन गया। अब आता है बात साइड की, ठीक है। देखिए साइड क्या आती है बात, तो साइड का इरेज करते हैं क्योंकि जगह कम है इसलिए क्या है साइड को हमने इरेज कर दिया। अब देखिए साइड में भी क्या होता है कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा क्या हो गया साइड में से क्या होता है, चौड़ाई होती है। चौड़ाई 40 है, ऊंचाई कितने है 70 है। अगर हम किसी वस्तु को साइड भी देखते हैं तो हमको दिखाई देती है, चौड़ाई दिखाई देती है और ऊंचाई दिखाई देती है। तो चौड़ाई देखिए कितना है 40। तो सबसे पहले आपको काम करना होगा, या तो डायरेक्ट क्या है आप साइड भी बना सकते हैं, या तो यहाँ से रेखा का है आप आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा का यही तो चौड़ाई 40 है, या तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ सभी दूरी ट्रांसफर करेंगे, ये दूरी का यहाँ तक ऐसे लाएंगे, आप कॉपी में ला सकते हैं। देखिए इसका 2 तरीका है, आप नहीं लाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ला देंगे तो एग्जाम में जानेगा और अच्छी बात है, आपको थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। हमने यहाँ ला दिया, ठीक है। अब इस दूरी को क्या करना है, कंपास रखना है, कंपास से का यहाँ से आर्क लगाना, ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ से आर्क लगाएंगे, यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है। मतलब क्या चौड़ाई हमने ला दिया, चौड़ाई 40 था तो हमारा क्या गया 40 आ गया। मतलब कहा गया हमारा दूरी यहाँ 40 आ गया। जितना यहाँ जगह छोड़े थे एकदम सेम टू सेम यहाँ से सीधे ही इसके सीधे से ही स्टार्ट करेंगे, ये नहीं यहाँ से सटा के स्टार्ट करेंगे। मतलब जितना इधर दूरी छोड़ेंगे उतने दूरी इधर छोड़ेंगे, उतने दूरी यहाँ छोड़ेंगे। मतलब हर कॉर्नर से हमको बराबर बराबर की दूरी छोड़ना है। मतलब क्या उसको क्लियरेंस, ये 40 हम कहा हमारा रेखा आ गया, क्योंकि यही हमारा चौड़ाई है, तो यही चौड़ाई तो है। अगले वीडियो में आपका मार्कर सही चलेगा, ठीक है। थोड़ा इस पे का ऑयल लगा दिए थोड़ा सा, इसलिए और थोड़ा स्लिप कर रहा है। देखिए हमने क्या किया था, अब देखिए अब यहाँ कहीं चल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पहुंचे थे, हमको साइड बनाना है, तो साइड का यहाँ से हमने यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ का यहाँ से यहाँ तक खींच दी रेखा। अब यहाँ से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, कितना आना पड़ेगा 70। हम बताए थे जितना दूरी ऊंचाई सबका बराबर होगा, तो हम क्या हो गया 70 आ गए। और 70 ये भी है तो इसका मतलब क्या सीधे सामने आ गए इसके। अब 70 यहाँ आ गए, कहाँ चलना होगा, यहाँ आ गए, कितना चलना होगा 40। जितना ऊपर था उतने का होगा, नीचे आ जाएगा 40। इसको सीधे करते हैं, ठीक है। 40 हमने कहा चल दिया, फिर यहाँ 40 आ गए, फिर कहाँ जाना होगा, यहीं तो चले थे, यहाँ से ऐसे आए थे, फिर यहाँ से ऐसे आए थे, यहाँ से ऐसे आए थे, फिर वहीं पहुंचना होगा। कितना चलना होगा 70 का होगा, हमने चल दिया। मतलब कहा गया इस दूरी को भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तभी कोई दूरी वो नहीं, क्योंकि हमने मालूम है यहाँ से 40 लाया है, हमारा कहा जाएगा 40। यहाँ आर डायमेंशन का जाएगा इन mm हो जाएगा। तो दोस्तों
क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक दो बार का वीडियो को क्या है रिप्ले करके दे सकते हैं, तो समझ में आएगा। क्यों, देखिए थोड़ा आपको लगेगा कि रेखाएं सीधी नहीं खींची गई तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका भावनाओं को समझिए, क्योंकि क्या है आपको सिर्फ मेथड बताया जा रहा है। आप अगर कॉपी बनाएंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान हमारा फिगर था और बहुत इजीली तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आप ऐसे दो वीडियो देखें क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का अगर हम फिर इसको रिपीट करेंगे क्या होगा, लंबा टाइम जाएगा, तो इसलिए क्या है आपको वीडियो का है एक दो बार देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। तो इसके अब अगले वीडियो में आपको क्या होगा, इसको हम क्या है लैपटॉप में ही मतलब कंप्यूटर से ही अब स्क्रीन पर ऑलरेडी ला देंगे, सिर्फ क्या होगा हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, मतलब फिगर का होगा आप देख लीजिएगा हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, मतलब क्या होगा हम बोर्ड पे फिगर नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन को सीधे क्या होगा डायरेक्ट आंसर बनाएंगे, क्योंकि अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका क्या था, बेसिक था। तो दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते होंगे, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ना आगे है, जैसे ITI कर रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक करेंगे चाहे बीटेक करेंगे उसके बाद, तो क्या इंजीनियर ड्राइंग का है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इंजीनियर ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि इसका आपको मुलाकात तो हर क्षेत्र में होता है। जैसे मान लीजिए आप सिविल से तभी होगा, इलेक्ट्रीशियन से तभी है, फिटर से तभी है, मतलब ड्राइंग आपको खींचना आना चाहिए। और कैसे ऑर्थोग्राफी का हर एग्जाम में 30 नंबर का आता है, जैसे ITI में ही आता है, कंपल्सरी होता है, मतलब क्या होता है यह अनिवार्य होता है। अगर आप ऑर्थोग्राफी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आया है, और एक दो बार कोशिश करिएगा, और जैसे इसके अगले नेक्स्ट वीडियो होगा तो और झकास तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्यों नहीं तो वीडियो देख लेंगे ऐसे वैसे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा हवा में तो हवा में ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे कहने मतलब यह है कि आप ध्यान लगा पढ़िए और सभी इंस्ट्रूमेंट को रख कर वीडियो देखकर बनाते रहिए। ठीक है, थोड़ा बोर्ड क्लियरिटी नहीं है, लेकिन क्या है कोशिश करें कि अगली बार थोड़ा लाइट का व्यवस्था कर देंगे और थोड़ा साफ आ जाएगा, और मार्कर में इंक भी डाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब चले, तो ठीक है हम चलते हैं, आप पढ़िए। ठीक है, एक दो बार और पढ़ लिए, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और NMP क्लासेस सबसे रखेगा आपको आगे, बस जुड़े हमारे चैनल से। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ही बता दीजिए कि क्या है कि यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी भी चला है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दिया है, कि कम टाइम है तो ऑनलाइन क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। आप वहाँ से पढ़िए और ऑनलाइन क्वेश्चन देखिए कितने आसान तरीके से क्या है। जैसे आप गाना सुनते हैं तो 5 मिनट यहाँ दे दीजिए, हर प्रत्येक वीडियो 5 मिनट से अधिक नहीं है, आप उसको पढ़ लेंगे तो क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज कितना है, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।